नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैट का बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। बहुत शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा, हम एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे है, धीरू भाई वाइल बाइंग फ्रूट्स यूजेज अ वेट ऑफ 1200 ग्राम, while selling uses a weight of 900 gram, and he also increases the price by 12.5%. Find the percentage profit he gives it if he gives a discount of 20%. तो ये धीरू भाई क्या कर रहे हैं, ये काफ़ी जगह फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे while buying he uses a weight of 1200 ग्राम, तो ये क्या कर रहे हैं कि चलिए हम स्टेजेस में कर लेते हैं। तो सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ द फ्रूट बी 1 रुपीज़ पर केजी, मतलब सपोज 1 रुपये कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं मैंने 4 स्टेजेस में कैलकुलेट किया। चलिए मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेज में कैलकुलेट करता हूँ। सो प्रॉफिट वाइल बाइंग, सिर्फ खरीदने में क्या प्रॉफिट हुआ, तो हमने प्राइस पे की है 1 केजी की, पर हमने कितना फ्रूट ले लिया है 1200 ग्राम, मतलब धीरू भाई ने। तो 1200 ग्राम उन्होंने ले लिया और पैसे दिए 1000 ग्राम के। 1 केजी में 1000 होता है। तो सिर्फ इस ट्रांजैक्शन में उनका प्रॉफिट हो जाएगा 1200 माइनस 1000 बाई 1000 इंटू 100, मतलब 200 बाई 1000 इंटू 100, जो कि 20% हो गया। अब इस 20% को मैं एज ए फ्रैक्शन लिख ले रहा हूँ, तो वो 1/5 हो गया। अभी समझते हैं। तो सिर्फ इतने इतने में इन्होंने 20% प्रॉफिट ले लिया, 1/5। तो क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना होता तो प्रॉफिट 20% होता। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट वाइल सेलिंग। अब यहाँ पे काफ़ी लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने किया है 1000 बाई 900 बाई 900। तो वाइल सेलिंग ही इज़ यूजिंग ए वेट ऑफ 900 ग्राम। तो मुझे क्या करना है, उसने पैसे लिए 1 केजी के, बट उसने दिए कितने फ्रूट, 900 ग्राम। तो जो डिवाइड मैंने किया है वो 900 से किया है, क्योंकि जो हम डिवाइड करते हैं प्रॉफिट फार्मूला में वो कॉस्ट प्राइस से करते हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमारी लागत होती है, ठीक है। तो मैं 900 ग्राम फ्रूट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग अवे 900 ग्राम। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 900 ही है, और मैं पैसे 1000 ग्राम के ले रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इसे डिवाइड किया है। तो वहाँ पे 100 बाई 900 इंटू 100, मतलब 11.11% प्रॉफिट आ जाएगा। आप कैलकुलेट करोगे, विच इज़ 1/9। अगर मैं फ्रैक्शन में छोड़ दूँ तो 1/9 है, बटा 11.11% प्रॉफिट है। तो ये 11.11% प्रॉफिट जो है, ये सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैं आता हूँ प्रॉफिट ड्यू टू प्राइस इंक्रीज। वो तो ऑब्वियसली गिवन है कि उसने प्राइस भी बढ़ा दी, तो वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 12.5%। एंड जो डिस्काउंट देगा उसके कारण प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। सो रिडक्शन इन प्राइस ड्यू टू डिस्काउंट विल बी 20%, जो कि 1/5 है, और 12.5% को मैंने 1/8 लिख लिया है। तो अभी ये चारों अलग अलग स्टेज में मुझे 4 फ्रैक्शन मिल गए। 1/5 पहले केस में वाइल बाइंग, 1/9 दूसरे केस में वाइल सेलिंग। बाइंग और सेलिंग दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं अज्यूम करूँ कि बाइंग और सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे भी हो रही है, तो क्योंकि मैं फॉल्स वेट यूज कर रहा हूं दोनों जगह, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये 1/9 वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहां आप मिस्टेक मत कीजिएगा। और प्रॉफिट तो डायरेक्टली 1/8 की हो रही है कॉस्ट प्राइस इंक्रीज के कारण, और रिडक्शन इन प्राइस जो डिस्काउंट दिया है उसके कारण कॉस्ट कितना कम हो जाएगा, 20%, विच इज 1/5। अब देखिए, मैं जो ये तो अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, पीछे की अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ये सब पता होना चाहिए। अब मैं सॉल्व जो करूंगा ना एग्जाम में, वो मेरा एक लाइन का है। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि 1 मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें मैंने 1 प्लस 1/5 क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है कि 1 केजी का मैं प्राइस पे कर रहा हूँ 1000 ग्राम का, पर मैं ले रहा हूँ 1200 ग्राम। तो मेरा प्रॉफिट है 200 ग्राम ओवर 1000 ग्राम, जो कि 1/5 है। तो मैंने 1 प्लस 1/5 कर दिया। वाइल सेलिंग जो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं कम फ्रूट दे रहा हूँ, पैसे ज़्यादा के ले रहा हूँ, वो 1 प्लस 1/9 है। अभी देखिए, मैं ऊपर समझा चुका हूँ। वो 1/9 इसलिए है कि आपने 900 ग्राम फ्रूट दिया और पैसे लिए 1000 ग्राम के। सो आपका प्रॉफिट हो गया 1000 ग्राम ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 900 ग्राम। सो 1 प्लस 1/9 है वो। और ये 1 प्लस 1/8 क्यों है, क्योंकि आपने प्राइस इंक्रीज कर दी है। और दूसरा ये 1 माइनस 1/5 क्यों है, क्योंकि आपने डिस्काउंट दे दिया है, तो कम हो जाएगा।
फिर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1 इंटू 6/5 इंटू 10/9 इंटू 9/8 एंड 4/5। अब ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा और उधर 10 इंटू 4 40 ऊपर और इधर 8 इंटू 5 40, वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा 6/5 विच इज़ 1 + 1/5, मतलब आपका 20% प्रॉफिट हो जा रहा है। अगर मैं 100 से स्टार्ट करता कैलकुलेशन तो मुझे 120 आता, तो भी मैं समझ जाता प्रॉफिट 20% हो रहा है। अभी देखिए गाइज, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सपोज करो मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सपोज करो क्वेश्चन इतना ही होता कि वाइल बाइंग फ्रूट्स यूजेज द वेट ऑफ 1200 ग्राम, तो आंसर सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट तक लेते। मतलब मैं वहाँ पे बोलता 1 इंटू 1 + 1/5, तो आंसर सिर्फ वहीं तक आता 20%। अगर सपोज करो 2 चीज़ें होती कि बाइंग वाला भी ले लेता एंड वाइल सेलिंग ए वेट ऑफ 900 ग्राम, तब क्या प्रॉफिट है? तब मैं यहाँ तक आंसर लाता 1 इंटू 6/5 इंटू 10/9, तो उस केस में मेरा आंसर हो जाता 6 इंटू 10/5 इंटू 9, मतलब 60/45, यानी कि 4/3। मतलब 4/3 मतलब कि 1 रुपीज़ से 4/3 मतलब 33.33%, अगर मैं सिर्फ बाइंग और सेलिंग करता और प्राइस इंक्रीज नहीं करता। अगर मैं बाइंग और सेलिंग में प्रॉफिट लेता और कॉस्ट भी इंक्रीज करता, तब मुझे 3 ब्रैकेट लेने होते, तो मैं लिखता 1 इंटू 6/5 इंटू 10/9 इंटू 9/8। उस केस में मेरा आंसर हो जाता 9 कैंसिल हो जाते और 60/40 मतलब 150 आता, यानी कि 3/2 आता, तो मेरा प्रॉफिट होता 50% अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता। पर इस केस में मैंने चारों चीज़ें ले ली, ठीक है, तो चारों ब्रैकेट ले लिए। तो जिस स्टेज तक आपको आंसर चाहिए वहां तक ब्रैकेट यूज कीजिए। पर पॉइंट इसकी, आप सीधा का सीधा आंसर लिख सकते हो ब्रैकेट के टर्म्स में। और ये जो इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो मैंने ब्रैकेट यूज किया है इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हर एक स्टेज का आप प्रॉफिट या जो लॉस होने वाला है, मतलब जो प्रॉफिट मतलब जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, और लॉस या जो भी डिस्काउंट या जिस वजह से भी प्राइस कम हो रही है, उसको आप ब्रैकेट में ले लो और हर एक स्टेज पे उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करके इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो। जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए वो मत रखो। सपोज करो किसी क्वेश्चन में सिर्फ फॉल्स वेट सिर्फ बाइंग में यूज हो रहा है या फॉल्स वेट सिर्फ सेलिंग में यूज हो रहा है, तो वही वाला ब्रैकेट यूज करो। कहीं पे सिर्फ डिस्काउंट दे रहे हैं, प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, कहीं पे प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो जितने भी सारे कंडीशंस हैं उनको हम अलग अलग ब्रैकेट में लेते जाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको और वीडियो बनाऊंगा, इस पर 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, पर आप उसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। ये 1/9 वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, पर आप समझ जाओगे। क्योंकि इवेंचुअली हुआ क्या है कि मैंने दिए हैं 900 ग्राम फ्रूट और पैसे लिए हैं 1 kg के, इसलिए वो 1 + 1/9 है। बाकी सब आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए वेरी गुड डे एंड हैव ए गुड टाइम लर्निंग। ओके, टेक केयर गाइज, थैंक यू।